नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं और 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। पत्रकार के भेष में 3 लोग आए जिन्होंने उनसे सवाल पूछे और उसके बाद में वहीं पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो 2 दिन पहले उसके बेटे असद अहमद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और इसके एक और साथी था गुलाम नाम का, तो उसको भी वहीं पे एनकाउंटर में मार गिराया था यूपी एसटीएफ फोर्स के द्वारा। तो यह चल के रहा है। तो इसके पीछे हमें उमेश पाल को जानना होगा। तो उमेश पाल जो है 24 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या हुआ था कि वह घर पर कार में बैठ के आया, तो जैसे ही वह उतरा गोलियाँ चलना शुरू हो गई। जैसे तैसे वह बच के अपने 2 गनमैन के साथ में अपने घर में घुस गया। तो जो गोलियां चला रहे थे वह उसके घर में घुस गए और उसके घर में ही इतनी गोलियां मार दी कि उनमें से एक गनमैन और एक वो, तो दोनों की हॉस्पिटल में जाके मौत हो गई थी। तो उसी हत्या के केस के बाद में जो है यूपी पुलिस जो है एक्शन में आई है, यह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अपन यह जानते हैं कि उमेश पाल कौन था और राजू पाल कौन था, उसमें अतीक अहमद और उनकी क्या दुश्मनी रही है। तो अपन उसी पूरी कहानी को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जनवरी 2005 को जो इलाहाबाद शहर है उसका पुराना शहर है सुलेम सराय, तो वहाँ पर गोलियों की थड़थड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वहाँ पर एक कार में कुछ लोग बैठे हैं जिन पर गोलियाँ चलाई जा रही थी। तो उस कार में जो बैठा था उसका नाम था राजू पाल, जो कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से नवनिर्वाचित विधायक बने थे, जिस पर गोलियाँ बरसाई जा रही थी। तो उसके कुछ देर बाद जब गोलियाँ चलाने वाले चले गए तो उसके राजूपाल के साथियों ने उसको टेम्पो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। तो यह बात जब जो गाड़ी लेकर आए थे गोलियाँ चलाने के लिए तो उनको पता लगी, तो उन्होंने उनकी स्कॉर्पियो को ऑटो के पीछे लगा दी और करीब 5-6 किलोमीटर तक पीछा करते रहे। तो उसके बाद में जब वह हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको करीब 19 गोलियाँ लग चुकी थी, तो जिससे उनको वहाँ पर पहुँचकर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो राजूपाल जो था वह बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना था और जो उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तो राजूपाल की जो हत्या हुई थी तो उसका दोष जो है अतीक अहमद, अशरफ और भी कुछ लोग थे, तो उन पर लगाया गया था। तो इसके बाद में जैसे ही राजूपाल की जो हत्या हुई थी उसकी खबर पूरे शहर में फैली, तो आगजनी तोड़फोड़ पूरा शहर जो है उस चीज़ में झुलस गया था उस समय। तो अब इन दोनों की दुश्मनी के लिए अपन को थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं अपन अतीक अहमद से। तो देखा जाए तो खौफ का दूसरा नाम ही था अतीक अहमद। तो उसका जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। उसके जो पिताजी थे वह तांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अतीक अहमद को वह पढ़ाई में रुचि नहीं थी और पढ़ाई से दूर होकर वह पैसे कमाने की होड़ में लग गया और गलत कामों में लग गया था शुरू से ही। तो वह जो इलाहाबाद का पुराना शहर है तो उस शहर में चांद बाबा का रोल चलता, मतलब वो वहाँ पर जाना माना गुंडा था। तो उस चांद बाबा से पुलिस, राजनेता और सभी लोग परेशान थे। तो अतीक अहमद को वहाँ पर एक गैप मिल गया और पुलिस का और राजनेताओं का थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो वह कुछ ही समय में उस चांद बाबा से भी बड़ा गुंडा बन गया उस शहर में। और उसके बाद में 1989 में उसने राजनीति में कदम रखा। फिर उसके बाद में उसका पश्चिमी सीट्स पर ही वह चांद बाबा से सीधा मुकाबला था। तो उस मुकाबले में वह जीत गया और जीतने के कुछ महीनों बाद ही वह चांद बाबा की दिन दहाड़े रोड पर हत्या कर दी गई थी। तो अतीक अहमद जो है वह 5 बार विधायक और 1 बार सपा के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुना गया था। तो जो है चांद बाबा मारा गया तो उसके बाद में उसका इतना सिक्का चलने लगा कि पूरे पूर्वांचल पर उसका ही अधिकार था। तो एक समय ऐसा आ गया कि उसके सामने कोई उम्मीदवार तक नहीं मिलता था खड़े होने के लिए जो उसके सामने चुनाव लड़ सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका कितना खौफ था। और तो इसी के बाद में जो है राजूपाल की एंट्री होती है अतीक अहमद के लाइफ में। तो राजूपाल की एंट्री से पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यह कहा जाता है कि राजूपाल जो है वह भी जो है इलाहाबाद की पश्चिमी सीट जो थी वही एरिया का रहने वाला था और यह भी कहा जाता है कि वह भी लूट और छीनती जैसे कामों में संलिप्त था। लेकिन फिर और यह भी कहा जाता है कि वह अतीक अहमद के साथ में ही काम करता था, लेकिन फिर बाद में दोनों के बीच में कुछ खटपट हो गई और फिर वह अलग हो गया और 2002 में उसने राजनीति ज्वाइन करी। और फिर उसके बाद में जब 2004 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो अतीक अहमद जो था इलाहाबाद की फुलपुर सीट से सांसद बन गया था। तो 2004 में फिर उसे विधायक की छोड़नी थी, तो विधायक की पर उसने अपने छोटे भाई को खड़ा किया अशरफ को। तो वह
उसके सामने बहुजन समाज पार्टी ने उस राजूपाल को टिकट दे दिया और उसमें राजूपाल जो है वह जीत गया था। तो उसके 3 महीने बाद उसने शादी की और शादी के 10 दिन बाद 25 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अतीक अहमद पर करीब 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले थे और उसका जो है 2007 तक तो वह बिल्कुल आज़ाद था, क्योंकि जब तक समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। जैसे ही फिर मायावती की गवर्नमेंट आई, पर उसको जो है अतीक अहमद को सपा पार्टी ने निकाल दिया और फिर उसके बुरे दिन शुरू हुआ। उसके बाद में कई कार्रवाइयाँ हुआ, लेकिन उसके बाद में जैसे जब 2017 में योगी गवर्नमेंट आई तो जो है उस पर कार्रवाई हुई, जो उसके पुराने मामले थे उन पर कार्रवाई हुई और उसके बाद में अभी तक उसकी करीब 1600 करोड़ की जो संपत्ति है वह कुर्क की जा चुकी है, मतलब जब्त की जा चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या क्या किया था और कैसे गलत तरीके से इतनी सारी संपत्ति जोड़ रखी थी। तो अब अपन यह जानते हैं कि जो 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो उस उमेश पाल का राजूपाल प्रतीक से क्या संबंध था या क्या कनेक्शन था। तो कनेक्शन ये था कि 2005 में जो राजूपाल की हत्या हुई थी, तो राजूपाल की हत्या का लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो गवाही दी थी, तो उस गवाही में उमेश पाल ने दी थी। उमेश पाल उनके दोस्त और उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। तो यही उमेश पाल को 2008 में अतीक अहमद और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था उसका, और वही अपहरण की जो अपराध हुआ था उसकी सुनवाई थी शुक्रवार को। तो वही सुनवाई को पूरी करवाने के बाद में वह घर जा रहे थे उमेश पाल। तो जैसे ही उनकी गाड़ी उनके घर के आगे रुकती है, तो दूर से जो घात लगाए बैठे थे बंदूक लेकर उनके घर के पास में, उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिए और जैसे तैसे बच के घर के अंदर घुसे अपने गनमैन के साथ में। तो जो गोली चला रहे थे वह उनके घर में ही घुस गए और घर में घुस के उन तीनों को बहुत सारी गोलियां मार दी। जिसके बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल पहुंचकर उनको करीब 19 गोलियां लग चुकी थी, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो यह पूरा केस था, जिसमें अब आपको सभी समझ में आ गए होंगे कि कौन राजूपाल था, उमेश पाल की हत्या का कौन सा केस है, अतीक अहमद का बैकग्राउंड क्या है। तो अब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, जैसे कि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।